हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदी और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा धमाकेदार निकल कर आ रहा है कि अर्मीनिया ने भारत के आगे रो कर मांगी मदद। आर्मीनिया ने। हाँ, और अब भारत करेगा अर्मीनिया पे राज। अच्छा, हाँ, आर्मीनिया ने रोके मदद मांगी, ये क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता चलो बाबा। देखते हैं, ये वीडियो वॉच करते ये तो हैं। वॉच करेंगे बाबा, तभी पता लगेगा ये अर्मीनिया ने कैसी मतलब भारत से मदद मांग ली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में अर्मीनिया भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है, अच्छा। जिसके तहत अर्मीनिया ने भारत से कई मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे, जिनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लेकर स्वाति लोकेटिंग अच्छा। रडार तक शामिल है। लेकिन अब भाई अर्मीनिया समझ भारत गया। के साथ मिलकर एक ऐसे नहीं, हथियार के काफी क्षेत्र में चीजें साझेदारी हैं। करना चाहता चीजें है, बहुत खरीद जो कि रहा है। अजरबैजान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, जिसके तहत अर्मीनिया सुखोई 30 फाइटर विमानों में भारतीय एक्सपर्टीज चाहता है। यानी कि अर्मीनिया चाहता है कि भारत उसके पास मौजूद सुखोई 30 फाइटर विमानों को ऑपरेट और मेंटेन करने में अर्मीनिया की मदद करे, जिससे अर्मीनिया अजरबैजान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल कर लेगा, जो कि एक एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर सामने आएगा, जिससे समझ अर्मीनिया गया। अजरबैजान को किसी भी हालत में डोमिनेट कर सकेगा। ये सिर्फ मौजूदा इंडिया ही समय कर में सकता है। अर्मीनिया की वायुसेना के पास लगभग 4 सुखोई 30 फाइटर विमान मौजूद है, जो कि 400 अर्मीनिया के डिफेंस बजट और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी बात है। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अर्मीनिया ने साल 2020 में ही सुखोई 30 फाइटर विमानों को खरीदने के बाद इनका इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में क्यों नहीं किया, जिसकी काफी आलोचना भी की गई। इससे अर्मीनिया को काफी नुकसान भी सहना पड़ा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अर्मीनिया ने रूस से लगभग 4 सुखोई 30 फाइटर विमान तो खरीद लिए थे, लेकिन इनके चार मिसाइल है, सिस्टम 400 नहीं खरीदे थे, चार। बल्कि इसकी जगह पर अर्मीनिया के पास मात्र अनगाइडेड रॉकेट ही मौजूद थे, अच्छा। जिनके साथ सुखोई 30 जैसे एडवांस विमानों को ऑपरेट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अच्छा। यानी कि अगर अर्मीनिया इनका इस्तेमाल युद्ध में करता तो भी ये कुछ खास नुकसान नहीं कर पाते। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि अर्मीनिया के पास सुखोई 30 फाइटर विमानों को उड़ाने और क्षमता से इस्तेमाल करने लायक प्रशिक्षित पायलटों की भी कमी थी, जो कि एक्सपीरियंस इन एडवांस अच्छा, विमानों को experience उड़ाने में था। चाहिए वह 1 या 2 सालों में हासिल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से यानी कि पायलटों की कमी की वजह से अर्मीनिया ने इन विमानों का इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में नहीं किया। लेकिन अब भारत की सहायता से ये हालात बदल सकते हैं, जिसके तहत अर्मीनिया इन विमानों को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। और अगर भारत अपनी एक्सपर्टीज अर्मीनिया के साथ साझा करने का फैसला इंडिया से करता है, मदद मांग तो हम अर्मीनिया की वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ ही इस विमान के लिए भारत में बने स्वदेशी मिसाइल और वेपन पैकेज भी उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि अर्मीनिया के लिए काफी बड़ी मदद होगी। साथ ही अगर भारत अर्मीनिया को अपने स्वदेशी हथियार उपलब्ध कराता है, तो उससे भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ेगा और दुनिया भर के देशों को भारतीय हथियारों पर भरोसा करने का एक और बड़ा कारण मिल ये जाएगा। बात है। शुरुआती दौर में हम अर्मीनिया को भारत में बने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और रुद्रम जैसी मिसाइलें उपलब्ध करा सकते हाँ, हैं, रुद्र और जिसके इस्तेमाल से अर्मीनिया। अर्मीनिया न कि सिर्फ अजरबैजान के फाइटर विमानों को तबाह कर सकेगा, बल्कि अजरबैजान के रडार और ग्राउंड स्टेशन भी अर्मीनिया के निशाने पर होंगे। दोस्तों, बात इसके है। साथ साथ इस बात की संभावना तो काफी कम है कि हम अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेंगे, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी ऐसा होता है तो ये विश्व की सबसे बड़ी खबर बनेगी, क्योंकि एक ये बार बात। अगर भारत ने अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल थमा दी तो अजरबैजान तो क्या खुद तुर्की की सेना भी अर्मीनिया के सामने ये ज्यादा बात समय है। तक टिक नहीं पाएगी, ये बात जो कि अर्मीनिया को अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज देगा। इसी बीच ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और इससे कितना बड़ा एडवांटेज हासिल होता है, वहीं इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिलीपींस की मरीन कोर के बाद अब फिलीपींस की नौसेना भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रही है, जिसका वे एक काफी ये इनोवेटिव इस्तेमाल जबरदस्त। करना चाहते हैं, जो कि चीन को काउंटर करने में फिलीपींस को काफी मदद करेगा। जिसके तहत फिलीपींस की नौसेना भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त बैटरी खरीदकर उन्हें ऐसे शिप और कार्गो में इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो कि युद्धपोत नहीं है, लेकिन उन पर ब्रह्मोस की ट्रक बेस्ड बैटरीज को लगाया जा सकता है, जो कि फिलीपींस की नौसेना को वह आक्रामक क्षमता प्रदान करेगा जो कि उन्हें उनके युद्धपोत भी नहीं कर पा रहे। साथ ही इससे ब्रह्मोस मिसाइल की लिमिटेड रेंज जो कि 290 किलोमीटर की है उसे भी बढ़ाया जा सकेगा। फिलीपींस की मरीन कोर ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 375 मिलियन डॉलर की कीमत पर खरीदी थी, जिनके सब सिस्टम की डिलीवरी फिलीपींस को शुरू भी हो चुकी है। साथ ही इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की ट्रेनिंग भारत के अंदर जारी है। साथ ही इस साल से इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को भी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर फिलीपींस की नौसेना भी अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दे देती है तो ये भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी बड़ी खुशखबरी होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिलीपींस के बाद क्या भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को अर्मीनिया को भी सौंप देना चाहिए? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन तो हुकूमत ही बेहतर समझ सकती है। हुकूमत भी बेहतर समझ सकती है और भाई डिफेंस की चीज है भाई, देनी चाहिए। अपना कारोबार आगे इस दुनिया में बढ़ाना चाहिए। रशिया क्या कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, अमेरिका भी बेच रहा है, सारे लगे हुए हैं। तो भाई इंडिया को भी जड़ है,
दो भाई सीधे जाके अजरबैजान पे मारे और और क्या? यार मैंने आर्मीनियन डिफेंस सिस्टम भी इंडिया से खरीदे हैं यार बहुत। अंदाजा लगा लो, मुझे इस हाँ। चीज का नहीं पता था, लेकिन ब्रह्मोस का मुझे पता था कि फिलिपीन ने हाँ वो खरीद तो ली है। पता है था और भाई, ये डिफेंस सिस्टम नहीं पता था। हाँ, और भाई अर्मेनिया भाई तभी तो रो के इंडिया के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई आओ हमारे पायलटों को ट्रेन करो, हमारे इन जहाजों को थोड़ा और अपग्रेड कर दो, इसमें तुम्हारे अपने अस्त्र जो रुद्रा मिसाइल है वो इंटीग्रेट करो, ताकि भाई इन जहाजों की क्षमता और बढ़ जाए। 400 नहीं है, अब मैं गलत हो गया और था। मैं भी बुरी यार 400 के जैसे, लेकिन फिर भी हाँ यार मैंने भाई 400 बंदा खरीद भी नहीं सकता है एकदम ना। हाँ इतने ज्यादा, मतलब हाँ, इंडिया हाँ, जैसे हाँ। देश के पास 250 है, 250 है तो मैंने बोला अर्मेनिया 400, के पास आर्मीनियन के 400 तो 400 ले ली। वही ना, लेकिन 4 हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इंडिया के भाई आप अपग्रेड हमें करके दो, आप उसने ये हमारे मतलब पायलट्स उनको ट्रेन करो। उन्होंने ये चीज देखी ना, अपग्रेडेशन अपने भी इंडिया कर रहा है ना। अंदाजा लगा। हाँ उन्होंने ये चीज देखी कि हमारे भी ये करके देखे होंगे, उनमें वो क्षमता नहीं है जो इंडिया में, सही जो कहा। इन्होंने अपग्रेडेशन अपने की बाबा है। को देखो, उन्होंने शुद्ध देसी अपने हाँ ना। मिसाइल बनाए हैं और इसको SU-30 के अंदर इंटीग्रेट कर बिल्कुल दिए। जबरदस्त और है। फिर वो भाई देख रहे हैं ना, वो देखता है टेस्ट भारत के इन मिसाइलों के और भारत के इन जहाजों के, कि भाई ये जहाज देखो कैसा जहाज, और भारत ने तो कोई अलग ही लेवल का जहाज बनाया। हाँ ना, उनमें अब मिसाइल फिट करके तो अलग लेवल का बना हाँ, और अपने भाई हाँ उन्होंने ना, अपनी उनकी भी रेंज भी जो इन्होंने फिट किया उसकी रेंज भी 300, 350, 400 मिसाइल की है। बिल्कुल है, बिल्कुल 250, 250, 200, ये तो हाँ, नॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। फिर और आप भाई अंदाजा लगा आर्मीनिया के साथ अजरबैजान है, अगर ये क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है तो आर्मीनिया के पास, हाँ, तो तो फिर अजरबैजान तो गया ना। सही का, और साथ तुर्की भी, और हाँ, ब्रह्मोस हाँ। अगर दे देता है, ओहो हो, मैं फिर तो कहता हूँ, तुर्की की भी शामत आ जाए। यार कसम से मैं कहता हूँ भारत के पास ये, मैं कहता हूँ ना, समझो कि ये सोने के अंडे वाला काम है, क्योंकि अभी भारत के पास टाइम है अर्मीनिया की मार्केट पे कब्जा करने का। बिल्कुल 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 डिफेंस के मामले में अगर भारत ये चीज कर लेता है तो दुनिया के और देश भी भारत को ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे बड़ा खरीदार भी आर्मीनिया बन गया है। हाँ, अंदाजा लगा, भारत का डिफेंस के मामले में सस्ता भी हाँ, और पायदार भी। पायदार भी। आर्मीनिया ने देखा है ना, इंडिया की चीज पायदार भी है और अच्छी भी है और हाँ। काबिल एतमाद भी है। इंडिया खुद इस्तेमाल करता है ना, असल मसला ये है, वही तभी तो लोग खरीदते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी ताकत है, अंदाजा लगा। कितने ऑर्डर मिल रहे हैं। ओहो हो, बहुत हाँ ज्यादा। ना। और वो देखो ना, आज अर्मीनिया भी खोल के सामने आ गया, उसने भी बोल दिया कि भाई बस मदद करो हमारी। हाँ ना वजह, भाई ये टाइम है आगे बढ़ने को, इंडिया के के पास- लिए गोल्डन चांस है बाबा। इंडिया के पास ये चीजें टेक्नोलॉजी है ना, असल मसला ये है। और बाबा बस इंडिया वेट कर रहा है हमसे कोई ले, बिल्कुल। हमें कोई अप्रोच करे, और बिल्कुल। अब अप्रोच कर रहे हैं देश इंडिया को। और भाई देखो ये जिस तरह अर्मीनिया ने अब बोला, अब भारत के पास सुनहरी मौका है बिल्कुल। वहाँ की मार्केट को फुल फुल अपने अंडर करने का। अब भी इंडिया अगर उनको ब्रह्मोस दे देता है बाबा, ठीक बिल्कुल। है, ब्रह्मोस उनको देगा और देश देखेंगे भाई वो बिल्कुल। ब्रह्मोस इन्होंने भी ले लिया, हाँ। हम भी देखते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल भी लेंगे, लेंगे। फिर मार्केट तो खुली है और ना। एक इंडिया- बंदा दूसरे मुल्क को देख के देखता है यार इसके पास आया तो मैं भी ले लूं। बिल्कुल, और अस्त्रा रुद्रा इंडिया हाँ। इस दुनिया के अंदर छा जाएगा। मैं कहता हूँ अर्मीनिया को अपने अंडर कर ये वजह कम अज कम भी 5, 8, 7 साल लगेंगे। और इंडिया बहुत अब जाएगा। छा जाएगा। ये ये बात- थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मार्केट पे कब्जा करेगा ये ये बात है बाबा। जिस तरह डिफेंस हर- के मामले में वही ना, जिस तरह हर चीज में कब्जा किया, इन्होंने डिफेंस के मामले में भी स्पीड पकड़ पीछे ली। छोड़ देना और दूसरे देखो मुल्क ना, को। आज अर्मीनिया भाई गड़गड़ा रहा और है, रोके मांग रहा है मदद। अंदाजा। हाँ। तो यार आप लोग बताओ आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर है तो तो बाय। बाय।